नालंदा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। उलटफेर करने की तैयारी में प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के गृह गांव कल्याण बीघा से पीके ने किया नए अभियान का ऐलान। जी हां, आपको बताते चलें कि नए अभियान का ऐलान उन्होंने किया है और इसको लेकर के जो है तैयारी पूरी कर ली गई। और देखिए, दोनों उप मुख्यमंत्रियों पर आग बबूला हुए तेजस्वी। पटना से बड़ी खबर, बीजेपी नेता आलोक कुमार चौहान ने शराब तस्करों को छोड़ने के लिए बता दें आपको कि छुड़ाने के लिए किया बड़ा ऐलान। इसे 50 लोगों के साथ पुलिस पर किया गया था हमला। तो बड़ी खबर जहां पर अब बात करें और बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच 1% की आबादी के साथ राजनीति की सफलता के लिए पहल करने वाले तेजस्वी यादव ने घटना में ताड़ी व्यवसायियों का महाजुटान कर बड़ा सियासी चाल चला है। ये रिपोर्ट देखिए। और ये महाजुटान आप लोगों के न्याय दिलाने के लिए ये महाजुटान हुआ है। कंधे पर लबनी, आगे बढ़ते सियासी कदम, ये कोई और नहीं बल्कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री का सोच रखने वाले तेजस्वी यादव हैं, जो बिहार की सियासत में सीएम वाली अपनी मजबूत पकड़ के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कभी पार्टी और गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक तो कभी यात्रा के सहारे सियासी सरजमी को बनाने में जुटे तेजस्वी ने राजधानी पटना में पासी समाज के ताड़ी व्यवसायियों का महाजुटान कर सभी से 2025 में समर्थन मांगते हुए सरकार बनने पर खूब लाभ देने का वादा कर दिया है। और ये महाजुटान आप लोगों के न्याय दिलाने के लिए ये महाजुटान हुआ है। इसके लिए सभी हमारे पार्टी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ता, पासी समाज के नेता, विधायक हों, पूर्व विधायक हों, सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों को एक मंच पे इन लोगों ने लाने का काम किया है। और ये बात सच है कि सबसे ज़्यादा उत्पीड़न, चाहे मानसिक उत्पीड़न हो, शारीरिक उत्पीड़न हो या आर्थिक तौर पे उत्पीड़न अगर हुआ है तो वो पासी समाज का हुआ। अपने संबोधन के दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार में शराबबंदी के बीच ताड़ी को इस कानून से मुक्त करने का वादा किया है। साथ ही ताड़ी व्यवसायियों से जुड़े लोग को जो जेल में बंद है उन्हें सरकार बनने पर जेल से मुक्त करने का भरोसा भी दिया है। इस 25 में हम लोग अपना सरकार बनाएंगे और सरकार बनेगा तो सबसे पहले हम लोग जो है ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर करने का फैसला करेंगे, निर्णय लेंगे। और इसमें कई लोगों का मांग है कि भाई जो लोग जेल में हैं, कई लोगों पर मुकदमा है, तो सरकार बनेगी तो उन पर जितने लगे मुकदमे हैं वो लोग हम लोग वापस लेने का काम करेंगे ताकि लोगों को न्याय मिले। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने बीजेपी पर हमला बोला और आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। सारी आरक्षण की सीमा को 65% हम लोगों ने किया। आज सोचिए, दलित पिछड़ा भाई का आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया, अति पिछड़ों का बढ़ाया, भाजपा के आते ही आरक्षण को रोकने का काम किया गया। लगभग हजारों के नौकरियों में जो है आप लोगों के, आपके समाज का नुकसान हुआ। ये लोग खाली लड़ाई झगड़ा कराने में रहता है, भाई को भाई से लड़ा दो। हम लोगों को एकजुट होकर के अपने भविष्य को बेहतर करना है, बिहार को नंबर 1 बनाना है, बिहार को
बदलने का समय आया है और हम सब लोग मिलकर के नया बिहार बनाएंगे। एक तरफ जहां बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है, तो दूसरी तरफ सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से हर जाति वर्ग के लोगों को एकजुट कर रही है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने पटना में पासी समाज के लोगों का जुटान कर बड़ा सियासी खेल खेला है। दरअसल बिहार में हाल में हुए जातीय जनगणना के मुताबिक इस जाति की आबादी लगभग 13 लाख है, जो कि कुल आबादी का मात्र 1% है। लेकिन हर मोर्चे पर आरजेडी को मजबूत करने में जुटे तेजस्वी यादव ने पासियों को भी राजनीति के मैदान में परचम लहराने का एक जरिया मानकर उनके समर्थन की आस में जुट गए हैं। वैसे तो इस आबादी ने पहले जेडीयू को समर्थन दिया, क्योंकि पासी समाज की खासकर महिलाओं को नीतीश सरकार ने आगे बढ़ाने के खूब दावे किए। यहाँ तक कि समाज का मुख्य पेशा ताड़ी है, जिसे पौष्टिक पेय पदार्थ के रूप में यानी नीरा के रूप में सरकार ने बेचने की खूब पहल की और जुगत भी किया। बावजूद इसके पासी समाज आज नाराज है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने इस नाराजगी का फायदा उठाते हुए सियासी पारी को सफल बनाने में जुट गए। पटना से राजीव कमल की रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आतंकी घटना को लेकर के पीएम बहुत व्यथित थे और वहीं पर लखीसराय में कैंडल मार्च के दौरान कथित तौर पर आरजेडी कार्यकर्ताओं की ओर से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर शर्म आती है जो वोट बैंक के लिए ये काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत ही व्यथित हैं इस मामले को लेकर के, जो पहलगाम की घटना घटी और पूरा देश स्तब्ध है। प्रधानमंत्री जी भी उसी दुखी मन से अभी कैसे इस देश के साथ जो आतंकवादियों ने जिस घटना को अंजाम दिया है, पूरे दुनिया में एक संदेश जाए कि भारत इस चीज को सहन नहीं करेगा, इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं। पहलगाम हमले को लेकर के देश में लगातार बवाल मचा हुआ है और इसी क्रम में पीएम मोदी ने मन की बात में सीधा कहा कि विदेशों पर, जहां उन्होंने कहा कि जो है दोषियों पर कार्रवाई जरूर होगी। और वहीं पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी की बातें पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकी चाहे किसी भी बिल में घुसने की कोशिश करे, उनको निकाल कर मारेंगे। ये भारत विकसित हो रहा है, उसकी पूरी मन की बात में उन्होंने चर्चा की। चाहे वो इस देश में सैटेलाइट्स कैसे स्थापित हुए, एनडीआरएफ को कैसे स्थापित किया गया है, सचेत के माध्यम से हम कैसे सचेत हो सकते हैं, उनकी पूरी चर्चा उन्होंने किया है। और इस भारत में जो गौरवशाली इतिहास रहा है, अप्रैल माह में और मई माह में गांधी जी के बारे में बताया, किस तरह सत्याग्रह बिहार से उन्होंने शुरू किया और इस भारत को आजादी दिलाने का काम किया। इसलिए मोदी जी जब मन की बात करते हैं तो देश के युवा को प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, भारत को समृद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस भारत में यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 4 करोड़ पक्के मकान बनाती है तो उसमें सभी धर्मों को, अल्पसंख्यक समुदाय को भी 1 करोड़ से अधिक घर देने का काम करती है। पानी का पहुंचाने का काम किया जाता है 10 करोड़ घर में, तो सभी के घरों में पानी पहुंचाने का काम। इसलिए इस देश में कोई बंटवारा नहीं है। बंटवारा तो 1947 छपरा में सर्किट हाउस में जिला, आपको बता दें कि जिला जनता दल यूनाइटेड की जिला कार्यकारिणी की बैठक महिला जिला अध्यक्ष सारण कुसुम देवी के अध्यक्षता में आयोजित की गई और कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पटना से पहुंची, जहां पर जदयू महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर भारती मेहता नहीं रही और वहीं पर बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने को लेकर के चर्चा की गई और इस दौरान 2025 में फिर से नीतीश कुमार का संकल्प साकार करने के लिए प्रकोष्ठ की सदस्यों ने मेहनत करने का आह्वान किया। मध्यम वर्ग की बच्ची है कि जो
और पटना से बड़ी खबर, जहां पर दानापुर में बालू से लदी नाव जो है वो गंगा में पलटी। बालू से लदी नाव गंगा में पलटी, संतुलन बिगड़ने से पलटी नाव पर 7 लोग थे सवार। 2 लोग गंगा नदी में डूबे, 5 को निकाला गया बाहर। लदी नाव गंगा में जो है पलटी है और संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ है। संतुलन बिगड़ने से नाव गंगा में पलटी। नाव से पर 7 लोग सवार थे और 2 लोग जो है गंगा नदी में डूबे, जबकि 5 को निकाल लिया गया है बाहर। मामला है कि कासिमचक पंचायत के 2 लोग, जो एक राजा साव हैं, एक गुला राय हैं, जो दोनों बालू देने के क्रम में जो सरकारी टेंडर से रिपेयरिंग का काम हो रहा है नासरी घाट पे, जहां 7 लोग नाव पर थे, 5 लोग किसी तरह तैर के निकल गए। 2 आदमी डूबने का खबर, जिससे सरपंच के नाते मुझे फ़ोन द्वारा सूचित किया गया। जो प्रशासन को हमने सूचित किया, प्रशासन पहुंचा। उसके बाद में एनडीआरएफ की टीम आई थी और लोग खोजने का प्रयास कर रहे हैं। 2 लोग समा गए। 2 लोग। और बीते 4 मार्च को पश्चिम बंगाल के बड़ा बाजार थाना क्षेत्र के एक व्यवसायी से मारपीट और लूट की घटना हुई थी। तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने वाला अपराधी को दानापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार अपराधी के पास से 62,500 रुपए बरामद किए गए। और इस बात की जानकारी दानापुर एसपी भानु प्रताप शाही ने दी, जहां पर साथ ही ये भी बताया गया कि गिरफ्तार अपराधी को कोलकाता पुलिस को सौंप दिया गया। सिर्फ दानापुर पुलिस ने अपने दम पर उस एक्यूज को अरेस्ट किया है और जो अरेस्ट किए गए एक्यूज का नाम बिट्टू कुमार उर्फ एक्का है और जो सन ऑफ लल्लू साहब है, जो दलदली रोड इंडियन बैंक के पास थाना दानापुर जिला पटना का रहने वाला है और एक कुख्यात अपराधी है और इसका एक आपराधिक इतिहास भी है। ये पहले भी एनडीपीएस केस में दानापुर थाना क्षेत्र से भी जेल गया था और अभी इसको अरेस्ट कर लिया गया है और इसको कोलकाता पुलिस को भी हम लोगों ने इसको सौंप दिया। बागा पुलिस ने 25,000 का इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अपराधी टिपिन यादव की खिलाफ हत्या, लूट जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और इस मामले में जानकारी देते हुए सीडीपीओ बिपिन बिहारी ने बताया कि अपराधी के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस बल जो पहले से लगी हुई थी। क्राइम कंट्रोल की दिशा में बांका पुलिस के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय बांका के निर्देशानुसार हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि जो भी पूर्व के संगीन अपराधों के जो भी अपराधी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली थी कि फुली डुमर थाना कांड संख्या 357 और 474 जो हत्या के केसेस थे, इन दोनों केसों के अलावा 2 आर्म्स एक्ट के केस और 4 हत्या के प्रयास के केस, इन सभी कुल मिलाकर 8। और रविवार को बजौलिया में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। भाजपा अनुसूचित जाति समूह ने आयोजन किया इस कार्यक्रम का, जिसमें बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विकास मंत्री बता दें आपको कृष्णनंदन पासवान और पशु एवं मत्स्य मंत्री श्रीमती रेणु देवी सहित कई नेता मौजूद रहे और इस दौरान नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जमुई के झाझा में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत एसपी मदन कुमार आनंद ने झाझा थाने में प्रतिनिधियों, आम जन एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस दौरान झाझा नगर में जाम की समस्या, भूमि विवाद, सरपंचों द्वारा अपने न्यायिक जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और एसपी ने लोगों से ये भी जानना चाहा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि लोग पुलिस से जिस प्रकार पूर्व की समस्या में सामान्य से रिश्ता रखते थे, आज उसमें क्यों कमी आ गई है। छोटी समस्याओं को लेकर के कार्यालय में लोग आते हैं तो हम, और झाझा थाना क्षेत्र से ज़्यादा लोग आते थे तो दूर जगह है, यहाँ से जमुई जा कर के हमसे मिलना, समय
पर हम ऑफिस में हैं नहीं हैं, कभी किसी काम में व्यस्त रहते हैं, वो दिन भर वहाँ पर इंतज़ार करते थे। तो हमने सोचा कि आज संडे का दिन है, संडे का दिन हमने मुकर्रर कर रखा था कि संडे को जा कर के और जो भी आम पब्लिक है उनकी समस्याओं को, जो आम समस्याएं हैं, सुने, किससे संबंधित समस्याओं को सुने, छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उसका किस तरह से निदान हो सके। तो मैं यहाँ पर आकर के उनसे मिला और उनकी समस्या